देखिए ये होना था जो पेगासस के बारे में खुलासा कल हुआ था, वो बहुत ही गंभीर विषय है। ये लोकतंत्र की जड़ों तक जाता है और एक तानाशाही सरकार की तरफ अंदेशा करता है। सच गलत सरकार अपना पक्ष रखेगी, लोग अपना पक्ष रखेंगे। फौरन इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। अगर आपको याद होगा कि जब पहले भी मेरे सामने, मुझे याद है जब 2G की रिपोर्ट आई थी, जिस रिपोर्ट का कोई तथ्य भी नहीं था, उसमें भी बिल्कुल विपक्ष ने यही किया था। एक और ऐसी रिपोर्ट आई थी जिसमें हमारे मंत्रियों को, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को, नए मंत्रियों को इंट्रोड्यूस करना था। उसके समय सारे समय हंगामा चलता रहा और मंत्री इंट्रोड्यूस नहीं हो पाए। तो ये प्रथाएं खुद भारतीय जनता पार्टी ने भी इसी संसद में मेरे MP होते समय यही व्यवहार किया है। तो स्वाभाविक है कि जब आप किसी प्रथा को सामने रखेंगे तो दूसरा आदमी भी वही करेगा। हो सकता है सरकार तो चाहती नहीं है, क्योंकि अगर चाहती तो देखिए ये गंभीर विषय है ना। तमाम बड़े बड़े लीडर्स की फ़ोन टैप हो रहे हैं। अगर गलत, आपको दिक्कत क्या है? आप कहिए कि इसको भी हम चर्चा में लेंगे। आप और मुद्दों को अगर कह रहे हैं तो ये मुद्दे को भी तो आप ले आई ना चर्चा में। कोई दिक्कत थोड़ी होती है, 2 मिनट का काम होता है। मैं तो चीफ विप था, कई बार मसलों पर अगर कोई दिक्कत होती थी तो पीछे हम लोग चेंबर में मिल लेते थे स्पीकर के, और वहाँ सरकार ऑफर कर देती थी कि इसके हम ये करेंगे, 2 दिन बाद करेंगे, 3 दिन बाद करेंगे, तय हो जाता था, संसद चलती थी। ऐसा थोड़ी था। देखिए ये बहुत वाजिब डिमांड है, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर टैपिंग अगर हुई है तो ये बिना शीर्षस्थ लोगों के समर्थन के या वहाँ से ऑर्डर आए हुए ये नहीं होता। ये कोई चांस ही नहीं है। और सीधी बात है, किसी भी कृत्य का सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा, या इतने व्यापक रूप से कौन व्यक्ति होगा जो जिसका कोई इंटरेस्ट होगा, वो सरकार ही हो सकती है। तो उनकी ये डिमांड की उसके जो मुख्य जो व्यक्ति हैं ये कर सकते हैं, चाहे वो अमित शाह हों या कोई हों, उनकी मौजूदगी में अगर वो कैबिनेट में रहेंगे तो कोई भी इंक्वायरी जो है वो इंडिपेंडेंट रूप से नहीं चल पाएगी। नहीं होगा ही ना, ये तो इस बात को स्पष्ट दिखाता है। और यही नहीं, कई तमाम उदाहरण आ रहे हैं। आपने देखा होगा कई बार अपने आधार का डेटाबेस लीक हो गया कंपनियों को लिए, और कई डेटाबेस लीक हो गए जिसमें लोगों ने कमर्शियल रूप से भी फ़ायदा उठाया। और ये तो और भी खतरनाक है, क्योंकि इसमें वही डेटाबेस, वही स्पाईवेयर या जो भी है जो आतंकियों को देखता है, वो अगर और नेताओं पर भी अगर सर्वेक्षण करने लगे तो बहुत खतरनाक बात बन जाती है। ये वो तो कहेंगे साहब, उनको बेचारों को क्या है, वो तो उनको डिनाइल करना ही है। और अभी अभी मंत्रिमंडल से हटाए गए हैं तो उनको अपनी लॉयल्टी भी प्रूव करनी है। लेकिन रविशंकर जी तो बहुत पहले से अच्छी चीज़ें डिनाई करते रहते हैं। बात यह है कि जब एक महत्वपूर्ण चैनल से और कई सबूतों के साथ और कई चीज़ों को कोट करके एक खबर छपी है, उस खबर को छापने वाले लोग कह रहे हैं कि वी स्टैंड बाय आवर स्टोरी, तो बनता है कि उस पर गंभीर रूप से इंक्वायरी होनी चाहिए। ये तो वही जाने, क्योंकि ऐसे संयोग तो इन्होंने किए थे। आपको याद होगा कई इनकी मिली भगत से कुछ रिपोर्टें आई थी जो महज संसद के आने के पहले आती थी। लेकिन बात यह है कि चाहे संयोग हो चाहे नहीं हो, आपको तो इस बात पर सवाल आप पर खड़ा किया जा रहा है कि सरकार के संरक्षण और समर्थन के साथ इस तरीके की टैपिंग हुई है, लोगों की सर्वेलेंस हुआ है। अब ये सरकार, क्योंकि जब सरकार पर इतना गंभीर आरोप पड़ता है और ये आरोप तथ्यों के साथ किया गया है, तो सरकार का हाँ या ना करना इसमें महत्वपूर्ण बात नहीं बनती है। इसमें इंडिपेंडेंट इंक्वायरी ही चीज़ को दूध का दूध और पानी का पानी कर सकती है। नहीं ठीक है, वो भी करें। तो कोविड टीकाकरण की नीति है क्या, पहले कम से कम यही बता दें प्रधानमंत्री। क्योंकि आपको याद होगा, मैंने अखबारों के माध्यम से ही पढ़ा था कि रोज़ 1 करोड़ टीका लगाने का इंतज़ाम हो गया है। और कौन सी एक तारीख थी जिसमें बिगुल बजा था कि इस तारीख से अब रोज़ 1 करोड़ टीके जो है लगेंगे। अब मेरे ख्याल से 30, 35, 40 के आसपास चल रहा है। तो अब ये कौन सी नीति है, क्या नीति है, कब होगा कब नहीं होगा, ये तो पता ही नहीं चल रहा है। तो पहले कम से कम प्रधानमंत्री बता दें कि नीति क्या है, फिर नीति पे चर्चा भी हो जाएगी। देखिए ये जिद पड़ गई है सरकार की। जैसे हम लोगों ने बार बार कहा था, सरकार ने कुछ कंपनियों, कुछ प्राइवेट सेक्टर के लोगों के का इंटरेस्ट को सामने रखते हुए, उनकी ज़रूरतों को, उनके बिजनेस को बढ़ाने की ज़रूरतों को आगे रखते हुए इस बात को किया था। और पहले से ही, जैसे हम लोग कह रहे हैं, सरकार ने बयाना उठा लिया था बड़े बड़े लोगों से। तो अब कहाँ पीछे जाएंगे? पीछे हटेंगे तो वो पूंजीपति मारेंगे जिनके लिए ये सरकार बनी है। सामने हटते हैं तो अब किसान भी इनसे नाराज है और उनको शक की नज़र से देख रहा है। सरकार तो बड़ी मुश्किल में फंस गई है। लेकिन फिर भी मैं सरकार से कहूँगा, आप देश की जनता की सरकार हो, किसानों की हित की सरकार आप बनो, किसानों की बात सुनो। इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए।
हम ये नहीं चाहते कि कौन सी सरकार करे ना करे, हम चाहते हैं कि त्वरित रूप से जो फार्मर है, जो किसान है, उसकी ज़रूरतें पूरी की जाए, और जो किसी भी कारण से गलत नीतियां ये सरकार लेकर आई है, ये अपनी गलती माने और फौरन इन 3 बिलों को वापस ले। देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है, और जो लोग हताहत हुए उनके परिवारों के प्रति मैं पहले अपनी और पार्टी की संवेदना व्यक्त करता हूँ। बहुत भयानक घटना है ये। लेकिन ये इस बात को भी दर्शाता है कि जो खबरें हमको बार बार बिहार से आ रही हैं कि जो पूरा वहाँ प्रोहिबिशन का या शराबबंदी का जो माहौल है, वो उसमें कुछ दम नहीं बचा है। अब ओपनली स्मगलिंग हो रही है। आप थोड़ा सा ज़्यादा कीमतों पे जिस तरह की चाहे शराब आपको पटना में मिल जाएगी, बिहार में मिल जाएगी। तो सही में अगर मुख्यमंत्री को इसको क्रियान्वित करना होता तो एक तो ऐसे इंसिडेंट नहीं होते, दूसरे जो ये बार बार खबर आती है लोगों के अपने अपने अनुभवों से कि शराबबंदी ऑफिशियली तो हो गई है, अनऑफिशियली सब कुछ चल रहा है, वो भी ना होती।